दोस्तों आज मैं आपको ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जिनकी वजह से हम अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाते हैं। दोस्तों जैसे ही न्यू ईयर आता है हम कोई ना कोई टारगेट अपने लिए चूज कर लेते हैं कि हमें इस साल के अंदर ये करना है, लेकिन जैसे ही 1-2 महीने बीतते हैं हमारा सारा टारगेट और सारा मोटिवेशन भूल जाता है। वेलकम दोस्तों फैक्ट टॉक में। मैं जैस आज आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपना टारगेट सेट करें कि हर हाल में आप अपना टारगेट अचीव कर लें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें उन समस्याओं को फाइंड आउट करना है जिनकी वजह से हमारे टारगेट तक पहुंचने में रुकावट पड़ती है। जैसे हम उन समस्याओं को फाइंड आउट कर लेते हैं तब हमें पता चल जाता है कि अगर ये समस्याएं आती हैं तो हमें कैसे इनसे निपटना है और उसके बावजूद भी कैसे हमें फोकस रहना है अपने टारगेट के लिए। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, जब हम किसी टारगेट को सेट करते हैं, कहीं पहुंचने के लिए कोई एफर्ट्स कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले तो हमें जानना चाहिए कि वो रियल में हमको चाहिए। मीन टू से दैट कि अगर हम किसी के मोटिवेशन में आके कोई भी काम कर देते हैं, किसी के ब्रेन वॉश करने से ही हम कोई अपना टारगेट सेट कर लेते हैं कि भाई इसमें तो बहुत पैसा है, मुझे इसे करना चाहिए, तो शायद कुछ ही दिनों में हम डिमोटिवेट हो जाएंगे और वो काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो हमारे लिए है ही नहीं। दोस्तों मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक फैक्ट का चैनल बनाया। मैंने सोचा कि इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है, मैं बहुत जल्दी से पैसे कमा लूँगा। और मेरा शायरी का चैनल है, शायरी बनाने में, शायरी लिखने में मुझे इंटरेस्ट है, उसमें मुझे मज़ा आता है। वो वीडियो मैं बहुत जल्दी बना लेता हूँ, जबकि फैक्ट के वीडियो बनाने में 3-4 दिन लग जाते हैं। लेकिन वहीं मुझे अगर कोई शायरी का वीडियो बनाना है तो वो 1 दिन में ही बन जाता है और काफ़ी अच्छी वीडियो बन जाती है। वीडियो की क्वालिटी भी अच्छी रहती है। तो दोस्तों कहने का मतलब कि आपको जिसमें इंटरेस्ट है आप उसी टाइप के टारगेट सेट करें अपनी ज़िंदगी के लिए कि आपको क्या बनना है, और एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लें कि आपको किस तरीके से वहां तक पहुंचना है। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए हमको प्री प्लानिंग करके चलनी ही पड़ती है कि हमें कौन से डे में, कौन से महीने में, कौन से ईयर में कितना काम करना है या कितनी पढ़ाई करनी है, कितना एफर्ट करना है, तब हम वहां तक पहुंच जाएंगे। सपोज करो कि एक गाड़ी को 1000 किलोमीटर तक जाना है, तो ड्राइवर को ये पता होता है कि अगर वो 40 की स्पीड में गाड़ी चलाएगा तो कितनी देर में वहां तक पहुंच जाएगा, और उसे अगर जल्दी पहुंचना है तो गाड़ी की स्पीड उसे कितनी बढ़ानी होगी। सेम यही रूल हमारी लाइफ में भी अप्लाई होता है कि अगर हमें कहीं पर पहुंचना है, कोई टारगेट अचीव करना है, तो हमें ब्लूप्रिंट तैयार रखना चाहिए। तभी हमें पता चल पाएगा कि वहां तक हमें पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। और हाँ, उसमें आने वाली रेजिस्टेंस को भी ध्यान में रखना है, नहीं तो आप बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाएंगे। कहने का मतलब आपको बी प्लान बना के ही रखना है कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो उसके बाद भी आप प्लान बना के रखें कि अगर किसी कारण से डॉक्टर नहीं बन पाए तो आप क्या करेंगे। नहीं तो बिल्कुल आप होपलेस हो जाएंगे और डिसअपॉइंट होकर बैठ जाएंगे कि अब तो मुझे कुछ करना ही नहीं है, मैंने इतना एफर्ट किया और उसके बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, हमें अपने खुद के ऊपर जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हमें दूसरे के ऊपर कभी ब्लेम नहीं करना चाहिए कि तुम्हारी वजह से ऐसा नहीं हुआ या उनकी वजह से ऐसा नहीं हुआ, वो ऐसा कर देते तो ऐसा हो जाता। दोस्तों पास्ट पे रिग्रेट करने से कुछ नहीं होता है। हमें अपने फ्यूचर की हमेशा बात करनी चाहिए और फ्यूचर की ही सोचनी चाहिए, और उन लोगों से डिस्कनेक्टिविटी बढ़ा ही लेनी चाहिए जो लोग हमेशा पास्ट की बातें किया करते हैं। दोस्तों मैंने एक कोट पढ़ा था जो मुझे बहुत ही प्रभावशाली लगा और मैंने अपने जीवन में उसे अप्लाई भी किया। वो आपके लिए एक फिल्टर की तरह काम करेगा। आपको आदमियों को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो हायर क्लास के लोग होते हैं वो थॉट्स की बात करते हैं, और जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं वो पीपल्स की बात करते हैं, और जो थर्ड क्लास के लोग होते हैं वो लोग हमेशा थिंग्स की बातें करते हैं। कहने का मतलब उनको यही बातें करनी होती हैं, ये फ़ोन कितने का है, ये फ़ोन लेना है, ये लेना है, वो लेना है, ये गाड़ी लेनी है, वो गाड़ी लेनी है। वो हमेशा ऐसे ही बातें करते रहते हैं। तो आप उनकी बातें सुनकर ही समझ जाएंगे कि ये किस मेंटालिटी के हैं, आप उनसे कनेक्ट रहना है कि नहीं रहना है। आप हमेशा अकेले रहिए वो ठीक है, लेकिन ऐसे लोगों से कनेक्ट मत रहिए जो आपकी लाइफ में बुरा इम्पैक्ट डालते हैं जाने अनजाने किसी तरीके से। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, कुछ लोग टारगेट तो बना लेते हैं, मन में ही सोचते रहते हैं, लेकिन उसे कहीं पर लिख के नहीं रखते हैं कि मेरा टारगेट क्या है। दोस्तों ये सबसे बड़ा कारण है कि हम अपने टारगेट को भूल जाते हैं। अगर दोस्तों हम अपने टारगेट को लिख के रखेंगे और हमेशा अपनी आंखों के सामने लिख के रखेंगे तो हमेशा वो हमें याद दिलाता रहेगा कि हमारा टारगेट आखिर है क्या, और हमें इसे अचीव करने के लिए एफर्ट करनी चाहिए। तो हमें अपने टारगेट को हमेशा अपने सामने लिख के रखना चाहिए, और उसको करने के लिए आप मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हमें इसका एक ग्राफ भी बनाना चाहिए कि 1 महीने में हमने कितनी मेहनत की या 1 दिन में हमने कितनी मेहनत की और यहाँ तक हम पहुँचे कि नहीं पहुँचे, एटलीस्ट हमने एफर्ट किया कि नहीं एफर्ट किया।
फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, अनसक्सेसफुल हो जाने के सबसे बड़े कारणों में से ये कारण भी है कि हम अपनी हैबिट्स को चेंज नहीं करना चाहते और हम जैसे थे वैसे ही अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आपको कुछ अलग करना है तो आपको कुछ अलग तरीके की आदतें भी अपनानी होती हैं। अगर आप वही आदतें अपनाए रहते हैं जो आदतें आपकी हैं तो आप वही रहेंगे जो आप पहले थे। आप अगर आगे कुछ अलग करना चाहते हैं और अलग बनना चाहते हैं, आपको हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि आपको इम्प्रूव होते रहना है, आपको हमेशा कल से बेहतर होते रहना है। दोस्तों, आपने सुना ही होगा, इफ यू आर नॉट अपग्रेडिंग यू आर डाउनग्रेडिंग। दिस कोड इज वेरी डीप एंड पावरफुल। अगर आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आप पीछे जा रहे हैं। लेकिन आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन बिल्कुल ऐसा ही होता है। दोस्तों, ये वर्ल्ड एक बहती हुई नदी की तरह है जिसमें टाइम हमेशा आगे को बढ़ता ही जा रहा है। आप सपोज करें कि दो नाव एक नदी में है, एक नाव आगे बढ़ रही है और एक नाव ठहरी हुई है, तो आप तो कहेंगे कि नाव ठहरी हुई है, लेकिन वो नाव एक्चुअली पहली वाली नाव से पीछे होती जा रही है। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें कभी ठहरना नहीं है। हमें अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए हमेशा ही एफर्ट करते रहना चाहिए और रोज रात को सोने से पहले अपने आप से क्वेश्चन जरूर करें कि आज मैंने अपने टारगेट को अचीव करने के लिए कितने एफर्ट्स किए। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, कुछ लोग होते हैं जिनको अपने गोल को फाइंड आउट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। वो कोई गोल फाइंड आउट करते हैं, कोई गोल चूज करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद उनका गोल चेंज हो जाता है। वो हमेशा बदलते रहते हैं। तो ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ जिससे आप अपने गोल को बिल्कुल ही क्लियरली जान पाएंगे आखिर मेरा टारगेट है क्या। आपको सिंपल से यही सोचना है कि मुझे आज के 40 साल बाद अपने आप को किस तरीके से देखना है। मतलब कि मुझे एक वेल्थी आदमी बनना है, या मुझे फेमस होना है, या मुझे पावरफुल बनना है। आपको फाइंड आउट करना है कि मुझे एक डॉक्टर बनना है, मुझे एक इंजीनियर बनना है, सो ऑन। तो सबसे पहले हमें अपने लाइफ को दूर से देखना है कि हमें आखिर चाहिए क्या। क्या मुझे अच्छा पैसा कमाना है? अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको डॉक्टर क्यों बनना है? अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आपको इंजीनियर क्यों बनना है? आप ये चीज जिस दिन जान जाएंगे कि आपको ये क्यों बनना है, फिर उसी दिन से आपके टारगेट बिल्कुल ही क्लियर हो जाएंगे। आप कभी भी नहीं भटकेंगे। कोई कितना भी मोटिवेट करे, डिमोटिवेट करे, कुछ भी कोई बोलता रहे, आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको सिंपली पता है कि मुझे इतने साल बाद यहाँ पहुंचना है, इसके लिए मुझे ये काम करने पड़ेंगे, और ये नहीं हुआ फिर भी मेरे पास एक बी प्लान है। और दोस्तों, जब हम जान जाते हैं कि हमें डॉक्टर किस लिए बनना है या इंजीनियर किस लिए बनना है, पैसा कमाने के लिए बनना है, तो पैसा कमाने के तो और भी रास्ते हो सकते हैं ना। पैसा आप कहीं से भी कमा सकते हैं। तो ये आपका गोल नहीं हुआ। फाइनली गोल क्या है? गोल वो होता है, ये सब तो रास्ते हैं। आपको रास्ते नहीं देखने हैं कि हमें किस रास्ते से जाना है, आपको अपने गोल से मतलब है। आप किसी भी रास्ते से जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बशर्ते वो लीगल होना चाहिए। आप कोई भी लीगल तरीका चूज कर लिए जिससे आप अपने गोल को पा सकें। तो आप इस तरीके के गोल बनाइए कि मुझे 40 साल बाद एक बंगला चाहिए इस शहर में और मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, या फिर इस तरीके का गोल बनाइए कि मुझे समाज सेवा करनी है इतने साल बाद और ये एनजीओ खोलना है या कॉलेज खोलना है। लेकिन दोस्तों, हमें अपने गोल को चूज करने के लिए बहुत ही सावधान रहना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो चूज कर लेते हैं, उनको खुद नहीं पता होता है कि उनकी लाइफ आगे कैसे होगी। मेरा एक दोस्त था जो बचपन से पुलिस बनना चाहता था। वो पुलिस बन भी गया, लेकिन उसके बाद मैंने उसे देखा कि वो खुश नहीं है वहाँ पर, उस जॉब से वो बिल्कुल ही खुश नहीं है। तो अगर आपको किसी भी फील्ड में जाना है तो सबसे पहले उस फील्ड की आप जानकारी कर लीजिए, उसके प्रोज कॉन्स कौन से हैं। हो सकता है आपको वहां जाने के बाद पैसे तो मिल रहे हो लेकिन खुशी ना मिल रही हो। इंटरनल खुशी बहुत ज्यादा जरूरी है आपको लाइफ में खुश रखने के लिए। आप कितने भी पैसे कमाएं, अगर आप खुशी नहीं रहेंगे तो पैसे कमाने का क्या मतलब। और हाँ दोस्तों, कुछ लोग सोचते हैं कि पैसे से ही सबसे ज्यादा खुशी मिलती है, तो ये बात बिल्कुल ही ज्यादा गलत है। क्योंकि पैसे से अगर खुशी मिलती रही होती, इतने ज्यादा पैसे कमाने के बावजूद बड़े बड़े लोग डिप्रेशन में नहीं होते। खुशी का पैसे से संबंध तो है, लेकिन उतना भी नहीं है जितना हमने सोच लिया है। तो आपको फाइनल गोल इसी तरीके से सेट करना है कि आपकी लाइफ में खुशी और सुकून रहे। दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जा रही है, तो मैं बाकी के फैक्ट्स पार्ट 2 में कवर करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड, बाय बाय।